दीपावली। दीपावली पर दियों और पटाखों की चमक धमक के बीच जय जवान जय किसान लेकर हाजिर हूं मैं स्मिता सिंह। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड कर्नल हैं सिद्धार्थ बोस जी, दिल्ली किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं सूरजभान चौहान जी और गिटारिस्ट वोकलिस्ट हैं शुभम सिंघल जी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि दिवाली की धूम में जवान और किसान हमारे साथ भला क्यों हैं, तो उसकी एक खास वजह है, वो ये कि किसान ही है जो खुद भूखा रहकर देश भर की जनता का पेट भरता है और जवान ही है जो अपने घर के दीपक भले न जलाए लेकिन आपके घर हमेशा रोशन रहें, इसके लिए मीलों दूर अपने परिवार के बिना रहकर सरहद की हिफाजत करता है। हम दीपावली पर भले 4-6 दिन की छुट्टी ले लें, मस्ती मारें, लेकिन जवान और किसान इनके लिए हर दिन समान होता है। और इन्हीं दो अहम शख्सियतों को आपके जीवन से रूबरू कराने के लिए आज हम इस मंच पर एक साथ इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि परिस्थिति को सुरों में पिरोने का जरिया होता है संगीत, इसलिए हमारे साथ कार्यक्रम में शुभम भी शामिल हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल करते हैं सूरजभान चौहान जी से। दिवाली का माहौल है, हर तरफ शोर है, दियों का, पटाखों का, लोग घरों को रोशन कर रहे हैं। ऐसे में जवान और किसान की दिवाली कितनी डिफरेंट होती है, आप किसान के बारे में क्या कहेंगे? हम लोग होते हैं 4-6 दिन की छुट्टियां मार ली, ऑफिस से छुट्टी लेके घर पर रेस्ट कर रहे हैं। ठीक उसके विपरीत जवान और किसान एक अलग दिवाली मनाते हैं शायद, कि किसान होता है वो खेतों में ज़्यादातर टाइम बिताता है। कितनी अलग जवान की दिवाली होती है और कितनी अलग किसान की दिवाली होती है, किसान पर क्या कहेंगे आप? देखिए, किसान की दिवाली अगर उसका पेट भरा हुआ है तो उसकी हर दिन दिवाली है जी। और इस बार मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा, जिस प्रकार से उन्होंने नीम कोटेड यूरिया को लागू किया है। जी जी। ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है जी। आज किसानों को खाद मिल पाएगा। खाद नहीं है वो उसके लिए वरदान है। पहले ये वरदान ब्लैक मार्केटिंग में जाता था, कमर्शियल यूज़ होता था इसका, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता था, इसको किसान के हिस्से में नहीं आता था जी। आज जो ब्लैक मार्केटिंग रोककर आज उसके खेतों को खाद मिल पाएगा, ये एक बहुत बड़ा कदम है। मतलब आप कहेंगे कि इस बार की दिवाली वाकई खास होगी किसानों के लिए और दिवालियों से ज़रा हटकर होगी। कर्नल सिद्धार्थ बोस जी, आप क्या कहेंगे? मतलब जवान की दिवाली जो होती है एक आम इंसान से कितनी अलग होती है? वो परिवार से एकदम दूर होता है, बिल्कुल कटा हुआ होता है, सरहद पर अपने साथियों के साथ होता है। परिवार के बिना वो कैसी दिवाली मनाता है? सर्वप्रथम तो मैं देश के जितने भी सशस्त्र सेना है, उनके परिवार जो सेवा में है, जो सेवानिवृत्त है, सभी की तरफ से पूरे देशवासियों को शुभ दीपावली के बधाई देता हूँ। और बधाई आपको भी, आपने एक अच्छा प्रोग्राम रखा है, जय जवान जय किसान। जी सर, थैंक यू। हर जवान जो है 80% जो जवान है जी, वो पहले किसान ही होता है जी। फिर वो जाके जवान बनता है, फिर जब वो सेवा से पूरी करके सेवानिवृत्त होके आता है वापस जाके किसान ही बन जाता है। बिल्कुल। तो सही में देखा जाए तो ये दोनों एक ही हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू कहे जा सकते हैं। हाँ। अब जब वो सैन्य सेवा में होता है तब वो एक अलग दुनिया में ही होता है। बिल्कुल। क्योंकि उसने अपने आप को तन मन सब कुछ समर्पित कर दिया है देश के लिए। जी। तो वो सिर्फ देश की सोचता है उस टाइम पे। उसके लिए दिवाली होली बोल के ऐसा कुछ नहीं है। वो देश में वहाँ सरहद पे इसलिए खड़ा है, इसलिए नहीं कि वो आगे वाले क्या करेंगे नहीं करेंगे, उसको फिक्र है कि उसके पीछे वाले, उसके देशवासी जो है बिल्कुल वो सुरक्षित रहे। तो उसके लिए सही में वो हर दिन ही दिवाली, हर दिन ही होली। वो जिस दिन उसने किसी घुसपैठिए को मार गिराया, किसी आतंकवादी को मार गिराया, उसके लिए वो दिवाली, वही उसकी दिवाली, वही उसकी दिवाली। मैं उनके परिवारों के लिए बोलना चाहूँगा कि उसके जो परिवार हैं, उसके घर में उसकी एक पत्नी होगी, 2 बच्चे होंगे,
एक बूढ़ी माँ बाप होंगे। अब उसका उनके शायद यही इकलौता परिवार में कमाने वाला, देखने वाला। जी जी। देखा जाए तो वो बेचारे सबसे अनकंफर्टेबली फील करते हैं जब ये बिल्कुल ऐसे त्योहारों का मौसम आता है कि सरहद पर इकलौता कमाने वाला है, इकलौता हाँ, घर का वारिस देखभाल है, वो करना है। सरहद पर है और घर असुरक्षित है उन्हीं के बिना। बिल्कुल। अभी देखिए एक छोटी से छोटी बात की, अगर कुछ न कुछ दिए भी खरीदने हैं, तेल खरीदना है, पटाखे खरीदने हैं, तो कौन जाएगा? कौन जाएगा? हाँ हाँ। तो उनके लिए मेनली जो है उनको एक बहुत बड़ा उनको एक क्योंकि और अब ये दिवाली का मौसम है, और दिवाली तो कोई एक दिन की बात नहीं है, एक दिवाली तो एक पर्व का समूह है। बिल्कुल 4-6 दिन जब ये चलता उत्सव ही रहता है। हाँ, वो शुरू हो पहले जाता है धनतेरस, फिर छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली, फिर गोवर्धन बिल्कुल, और हाँ, फिर भाई दूज। तो वो लोग बहुत बहुत दुखी होते हैं। कुल मिलाकर आपका कहना ये है कि किसान की दिवाली और जवान की दिवाली तो जो अलग होती हैं सो होती हैं, परिवार की दिवाली कुछ ज्यादा अलग होती है। बिल्कुल, परिवार की जवान दिवाली सीमा पर जैसी मर्जी दिवाली मनाए, लेकिन उसके बिना उसके घर वालों की दिवाली बहुत अलग होती है। सही कहा आपने जी। शुभम जी, जैसी परिस्थितियां होती हैं, हर परिस्थिति को सुरों में अगर ढाल लिया जाए तो अंदाज कुछ अलग हो जाता है, कुछ जुदा हो जाती हैं तस्वीरें। हाँ जी। अगर इस सिचुएशन पर आपको कोई संगीत से भरा कोई नगमा अगर आपको याद आ रहा हो? ये मेरी नमाज है, मेरे दिल की ये आवाज है, बंदा तेरा मैं कुछ नहीं, बुझती नहीं कि ये आग है। ये मेरी नमाज है, मेरे दिल की ये आवाज है, बंदा तेरा मैं कुछ नहीं, बुझती नहीं कि ये आग है। मेरी नमाज, 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 वाकई जवान और किसान के लिए उसकी नमाज, उसका सब कुछ होती है सरहद और फसल। जवान जो सरहद पर रहकर सिर्फ सरहद की सोचता है, और किसान जो फसल की सोचता है खेत में रहकर। एक ही सिक्के के अगर दो पहलू जवान और किसान को कहा जाए तो कहना शायद गलत नहीं होगा। जवान और किसान की दिवाली और किन मायनों में खास होती है, अलग होती है, बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी का खास कार्यक्रम जय जवान जय किसान, और हम बात कर रहे हैं कैसी होती है एक जवान और एक किसान की दिवाली, जो सचमुच हमसे आपसे कुछ अलग होती है। हम दिवाली पर भले 4-6 दिन की छुट्टियां मना के फुर्सत के पल बिताएं, लेकिन जवान और किसान वो सरहद और खेत दोनों संभालते हैं अपने अपने तरीके से। दिवाली कार्तिक मास के महीने में पड़ती है। सर सूरज भान जी, आपसे मेरा सवाल है, कार्तिक के महीने में दिवाली जब पड़ती है तो धान की फसल पककर तैयार होती है। किसान उस वक्त दिवाली मनाता है या फसल में मुनाफे की और घाटे की सोचता है? देखिए, मुनाफा और दीपावली जी, बहुत गहरा संबंध है, बहुत दोनों गहरा संबंध है दोनों का आपस जी। में। दीपावली एक हमारा पवित्र त्यौहार है। बिल्कुल मुनाफा एक आवश्यकता है, जी, जीवन यापन का जरिया है, लेकिन अगर संबंध किसान होता के- है मुनाफे सब से और नुकसान होता से। है। बिल्कुल, दिवाली एक हमारा पवित्र त्यौहार है, उसको हम वर्षों से बनाते आ रहे हैं, उसको एक हर्षोल्लास का विषय है। लेकिन अगर उस समय उसको एक उचित मूल्य मिल जाता है तो उसको उसका सही पैसा किसान को अगर मिल जाए तो उसकी दिवाली की खुशी दुगनी हो जाती है। दुगनी हो जाती है। आज किसान कहीं भी अपने माल को बेच सकता है। जी, ऐसी किसानों ने कल्पना नहीं की थी। ये एक उसके लिए किसी अमृत से कम नहीं है ये। जी। अगर किसान
योजनाओं का लाभ उठाता जी। रहे तो वाकई उसकी जो दिवाली है वो दुगनी चौगनी हो जाती आज है। फसल बीमा योजना एक बहुत बड़ा कदम है जी और जिसका किसानों को भरपूर फ़ायदा मिल रहा है। सभी किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ उठाना चाहिए और अपनी फसलों का बीमा कराना और चाहिए। योजनाओं के प्रति जागरूक भी रहना जी। चाहिए कि कब उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं जी, जी, आ रही हैं। जी। सिद्धार्थ सर, आपसे पूछना चाहूँगी, जैसा अभी बीते दिनों हालात बने भारत और पाक के बीच, इस तरीके की अगर परिस्थितियां गर्म होती हैं सरहदों पर और उस दौरान कोई त्यौहार पड़े तो जाहिर सी बात है कि घर जाना तो मुमकिन नहीं हो पाता। लेकिन क्या ऐसी परिस्थितियों में भी, इतनी गर्मा गर्मी में भी, जब इतना गर्म माहौल सरहद पर होता है, एक जवान उन क्षणों को भूलकर कुछ पल सुकून के बिताता है, दिवाली मना पाता है? अच्छा प्रश्न है आपका। मैं सिर्फ यही बोलूँगा, जवानों के लिए जो है कोई वार नहीं है, सोमवार मंगलवार ऐसा उसके लिए सिर्फ वार बोल के है। वार मतलब लड़ाई। अगर वो सीमा पे वो तैनात खड़ा है, वो सिर्फ देश की ही सोचता है और देश के लिए वो कुछ करने के लिए भी तैयार है। उसको कोई फिक्र नहीं है कि वो आज दिवाली है कि होली है। उसके लिए दिवाली होली तभी हो पाएगी जब वो दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब देगा। जवान जो है वो हर वक्त सिर्फ उसके जहन में एक ही बात रहती है कि मेरा देश, उसके अलावा वो कुछ नहीं सोचता। अभी हाल में हमने देखा है, पहले दीनानगर हुआ, पठानकोट हुआ, फिर उड़ी हुआ और उसके बाद हमारे सैन्य ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया जो सर्जिकल स्ट्राइक बोल के जिसको सभी जानते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि सोल्जर सिर्फ जवान ही सोल्जर नहीं है, हर एक व्यक्ति इस देश का सोल्जर है। हर नागरिक सोल्जर है, चाहे जो भी काम कर रहा हो, चाहे किसान अपने खेत में हो, चाहे वो कोई अपना मोची जो जूता सिलाई कर रहा हो या कोई बड़े फैक्ट्री में काम कर रहा हो, सभी देश के लिए कर रहे हैं। और सभी को ये एक जो हमारे पेट्रियोटिज्म है, जो नेशनलिज्म है, ये जब तक हमारे में नहीं आएगा तब तक ये देश नहीं आगे बढ़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हमारे देशवासी इसको समझेंगे और देश को आगे लेते हुए जाएंगे। जवान अपना काम आज तक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने, पूरे सशस्त्र सेना ने कभी देश को कहीं फेल नहीं किया है, चाहे वो प्रिंस गड्ढे में गिरा हो या सुनामी हुआ हो या अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ हो। ऐसा उदाहरण शायद और किसी देश में आपको नहीं मिलेगा। मैं यही सोचता हूं कि हमारे देशवासी इससे एक शिक्षा लेंगे और देश के बारे में सोचेंगे और देश को आगे ले जाने की सोचेंगे। जी, बहुत अच्छी बात सिद्धार्थ जी ने कही कि हर देशवासी जो है वो एक सैनिक है। हमारे देश की सेना बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन एक नागरिक होने के नाते हमें भी अपने कर्तव्यों का उसी तरीके से निर्वहन करना चाहिए। देश की सेना जितना मर्जी काम करे, जितनी मर्जी देश की हिफाजत करे, अगर देश का हर नागरिक उसमें योगदान नहीं देगा तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी कोर कसर रह जाती है। इसलिए हम भी नागरिक होने के नाते देश के सैनिक भी बने तो बेहतर होगा। जश्न हो, उदासी हो, किसी की सुननी हो या अपनी सुनानी हो, तो संगीत हर बात को कहने का आसान जरिया है। तो क्यों ना कुछ साज महफिल में और छेड़े जाएं और सुनी जाए कि शुभम क्या कह रहे हैं। ये मेरा मुल्क मेरा जहां, मेरी जिंदगी मैं हूँ निशां। ये मेरा मुल्क मेरा जहां, मेरी जिंदगी मैं हूँ निशां। इसके सिवा जाना कहाँ, मुझे मिल गया सब कुछ यहाँ। ये मेरा मुल्क मेरा जहां, मेरी जिंदगी मैं हूँ निशां। सिद्धार्थ सर, आप पर वापस लौटूंगी। बहुत अच्छे सुर छेड़ कर बीच में महफिल को और भी सुरों से बांधते जा रहे हैं शुभम जी। एक सवाल आपसे कि आपने कितने साल दिए हैं अपने सेना को, देश की सेवा को?
मैं 3.5 दशक रहा हूँ और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं 71 लड़ाई से पहले ही हमारा जो कोर्स था उसको 1 महीना हमारा ट्रेनिंग कम करके हमको सीधा भेजा गया युद्ध क्षेत्र में, जो 71 की जो लड़ाई हुई थी। और मेरे कई साथी उस युद्ध में मारे गए जिनको शायद पहली तनख्वाह भी नहीं मिली थी। उसके बाद मैंने कई आर्मी में ऑपरेशंस देखे हैं। सर समय की कमी है, सवाल थोड़े ज़्यादा हैं, सीमित समय है, इसलिए आपको बीच में रोकना चाहूँगी। सूरज सर, एक सवाल आपसे ये कि जवान की भूमिका और जवान की शख्सियत क्लियर है देश के सामने कि वर्दी पहने होता है वो जवान होता है, लेकिन किसान को लेकर तस्वीर थोड़ी अलग है। आज के जो बच्चे हैं, नई पीढ़ी के, वो सोचते हैं किसान क्या होता है, कुर्ता धोती पहने, एक सर पर टोपी लगाए, वो किसान होता है। लेकिन जैसे जैसे देश बदल रहा है, विकास की तरफ बढ़ रहे हैं हम, वैसे वैसे किसान की तस्वीर बहुत बदली है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, किसान आज से 20 साल पहले का किसान से आज के किसान की तुलना नहीं की जा सकती। खेती अब एक हाईटेक हो चुकी है। बिल्कुल। खेती में बहुत से पैमाने बदल चुके हैं। अब मैं समझता हूँ कि लोगों को वो तस्वीर बदल देनी चाहिए कि एक धोती कुर्ता पहने हुए किसान कहलाता था। आज खेती की परिभाषाएं बदल चुकी है और मैं अपील करता हूँ आज के नौजवान से कि वो किसानों को कमज़ोर ना समझे। किसान आज 70% जनसंख्या भारत की आज भी कृषि आधारित है जी। और किसानों को गाँव को छोड़कर शहरों की तरफ ना ललाहित हो। हमारे पास गाँव में पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तो बहुत अच्छी एक बात कही है सूरज जी ने कि किसान की भूमिका को, किसान की तस्वीर को लाचारी से मत जोड़िए। धोती कुर्ता पहने हुए किसान होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे विकास की तरफ हम बढ़ रहे हैं, देश की तस्वीर जैसे बदल रही है, किसान की तस्वीर भी वैसे वैसे बदल रही है। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद किसान और जवान की दिवाली पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। देखते रहिए ग्रीन टीवी। दोस्तों, हम मना रहे हैं दीपावली जरा हट के अंदाज में, जवान और किसानों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और अगला सवाल बोस जी से। सिद्धार्थ सर, जब आप सरहद पर होते थे, देश की सीमा पर, जिस वक्त आप अपने परिवार से दूर होते थे, दीपावली या होली का माहौल होता था। दीपावली खासकर आपने जैसा कहा था शुरुआत में कि बहुत बड़ा त्यौहार है। त्योहारी सीजन में जब आप खबरें सुनते थे रेडियो पर या कहीं से मिलती थी आपको खबर, कैसा महसूस करते थे आप कि आप परिवार से दूर हैं, दीपावली पर नहीं है अपने परिवार के साथ? थोड़ा मन में दुख तो होता था कि हम परिवार के साथ नहीं हैं, हमारे परिवार पीछे कैसे मना रहे होंगे, बच्चे कैसे मना रहे होंगे, वो दुख तो होता था। लेकिन वो दुख जो है ना, अपने वो जो फौजी परिवार के साथ रह के वो मिट जाता था जी। हाँ, वो एक फ़ौज में बहुत अच्छा है, इतना भाईचारा है, इतने हम सब एक साथ रहते हैं, तो वो हम उस टाइम पे भूल जाते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो जब मैंने पहले बताया था कि हम अपना दुख उतना हमें नहीं है कि हम मना नहीं पा रहे, लेकिन हमें वो दुख ज़रूर रहता है कि हमारा पीछे जो परिवार है वो नहीं मना पा रहा शायद दिवाली या होली या और भी कोई त्यौहार उस तरह से जैसे वो चाहते होंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है बोस जी ने कि परिवार जो हमसे दूर होता है वो दीपावली नहीं मना पाता, इसका मलाल मन में रहता है। अपनी दिवाली भले अच्छी ना हो, लेकिन परिवार की दीपावली अच्छी नहीं हो पाती, या हमारे बिना अकेली सी होती है। इस चीज़ को एक फौजी सीमा पर सोचता है। बरसों पहले शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जो वाकई दोनों पर सार्थक सिद्ध होता है। एक शख्सियत है जो सीमा संभालती है और दूसरी जो त्योहार से बड़ा त्योहार अपनी फसल को मानती है, उसे अपना खेत सबसे बड़ा त्योहार लगता है। क्या कहेंगे सूरज जी आप इस पर? आपने बिल्कुल ठीक कहा। फसल अगर ठीक है, फसल अच्छी होती है तो वो दिवाली है जी। और आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी आज प्रत्येक किसान को उसके खेत पे रास्ता, उसके खेत पे पानी और खेत पे बिजली नहीं मिलती है। ये एक बड़ी विडंबना है। बिल्कुल। उस खेत
किसान की दिवाली कभी अच्छी नहीं हो सकती जिसके खेत को पानी ना मिले। जी। खुशहाल भारत तभी हो सकता है जब प्रत्येक किसान के खेत को पानी मिले और उसके खेत को बिजली मिले। जी। आज बहुत सी योजनाएं केंद्र सरकार लेके आई है, बहुत जो हमारा किसान है उसको मालूम भी नहीं है ये योजनाएं। थोड़ा सा और लोगों को शिक्षित होने की आवश्यकता है, रुचि लेने की आवश्यकता है इस विषय में। अब मोबाइल के ज़रिए ये जानकारियाँ किसानों तक को दी जाएंगी। जी। किसान हाईटेक हो रहा है, ये एक क्रांतिकारी कदम होगा अगर उसके मोबाइल पर जी। उसको जानकारियाँ मिलें। उम्मीद करता हूँ मैं हमारे किसान भाई इन सब योजनाओं का लाभ उठाएं, इनके बारे में जानकारी जुटाएं और अपने मित्रों, संबंधियों, अपने रिश्तेदारों को ये जानकारियाँ दें। निश्चित तौर पर प्रत्येक किसान की दीपावली मंगलमय होगी अगर हम इन सभी योजनाओं का फ़ायदा उठाते हैं तो। जी। फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं और हमारी फसल कटने से पूर्व फसलों का बीमा कराएं जी। ताकि ओलावृष्टि जैसी समस्याओं से निपटा जा सके, हमको फसल बीमा योजना का फ़ायदा हुआ है। अगर ऐसा करेंगे तो हमारी निश्चित तौर पर दीपावली मंगलमय होगी। बहुत अच्छी बात सूरज जी ने आपको बताई है कि जितनी योजनाएं आपके लिए बनी हैं, किसान भाइयों के लिए बनी हैं, उन योजनाओं का लाभ आप उठाते रहें, उन योजनाओं के प्रति आप जागरूक बने, किसानों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सर, आपसे एक मेरा सवाल था कि जितना फ़र्ज़ आपका सरहद के प्रति होता है उतना ही परिवार के प्रति भी होता है। कैसे सामंजस्य बिठाते हैं आप? सेना में आप होते हैं तो कैसे आप दोनों के बीच तालमेल बिठाते हैं? परिवार के प्रति और देश के प्रति, दोनों के प्रति आपका एक कर्तव्य है। आप दीपावली पर घर पर नहीं हैं, जैसा आपने कहा था कि बहुत मलाल होता है, लेकिन सरहद भी संभालनी है, वहाँ पर भी रक्षा करनी ही है, देश संभालना ही है। तो कैसे आप दोनों के बीच तालमेल कैसे बिठाते हैं कि परिवार में रहें भी ना और वहाँ की ज़रूरतें भी पूरी होती रहें? बहुत अच्छा सवाल आपका। और ये सही है कि एक सामंजस्य बिठाना बहुत ही मुश्किल होता है कि किसको हम प्रायोरिटी दें। पर एक चीज़ है कि फ़ौज में सिखलाई सिर्फ फ़ौजियों को ही नहीं मिलती, फ़ौजी में के सिखलाई फ़ौजी को पत्नियों को भी मिलती है, उनके बच्चों को भी मिलती है। उसका जो फ़ौजियों के बच्चे हैं वो भी हर वक्त यही सोचते हैं कि मैं कब अपने पिताजी के पद चिन्ह पे चलूँ। और पत्नियां भी होती है, वो भी वैसी होती है कि वो पूरा भार उठाती है, घर का पूरा काम उठाती है। इसलिए जो फौजी होता है वो हर वक्त वो जानता है कि मेरे पीछे मेरी पत्नी पूरा काम कर रही है और मेरी पत्नी जो मैं काम अधूरा छोड़ के आया हूँ उसको वो पूरा करेगी। वो अपना मार्गदर्शन किसी ना किसी तरह से देता रहता है, लेकिन उस फौजी को जो मेन चिंता है वो अपने सरहद की चिंता है, देश की चिंता है और उसके बाद उसके परिवार की चिंता है। जब फौजियों को भी छुट्टी मिलती है, छुट्टी में आते हैं, तब वो पूरा अपना काम करते हैं, अपना पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा ध्यान देते हैं। तो ये तो चलता रहता है। अब थोड़ी सी मैं चौहान जी ने जहाँ बहुत अच्छी बात कही कि विज्ञान के कारण आज हमारा देश काफ़ी आगे बढ़ गया है, तो जय जवान जय किसान, विज्ञान भी साथ में जुड़ गया है और हम विज्ञान के माध्यम से आज हमारा देश बाकी बहुत देशों पे लोहा मना चुका है। जो भारतीय सेना है वो दूर दराज इलाकों में भी, जब उनके पास में जो वो थोड़ा बहुत ज़मीन रहता है फौजी इलाके में, वहाँ भी वो किसानी करते हैं। फौज ने 10,000 फुट पे सब्जी उगाई है, जहाँ बर्फ़ गिरता है वहाँ सब्जी, हरी भरी सब्जियाँ उगाई है। वहाँ उन्होंने पशुपालन किया है, मत्स्य पालन किया है। तो वो लोग, वो फौजी भी जो है वो एक तरह से देश को, हर तरह से देश को तरक्की हो, वो खुद भी अपनी तरक्की कर रहा है और देशवासियों को भी सिखलाई दे रहा है कि कैसे देश को आगे लिया जाए। जी, तो सिद्धार्थ बोस जी ने आपको बताया कि जवान भी किसानी करते हैं सरहद पर, जहां वो
सेना गई है सरहद की हिफाजत के लिए, लेकिन वहाँ पर भी उनका जो एक देश प्रेम है कि किसानी करनी है, वो वहाँ पर भी उस चीज़ को नहीं भूलते। ऐसा नहीं है कि किसान की तस्वीर लाचार की है, करोड़पति किसान भी होता है, सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं। और जैसा कि आज का हमारा कार्यक्रम है कि सुरों के माध्यम से हम संगीत के ज़रिए भी आपको कुछ अनुभव दे रहे हैं। आज के कार्यक्रम के इन सुरों के ज़रिए हम पिरो रहे हैं भावों को, भावनाओं को, कि कैसे जवान और किसान अपनी दिवाली मनाते हैं। शुभम, आपके पास लौटेंगे। एक किसान और जवान जो अपनी दिवाली मनाता है, खेत में दिवाली किसान मनाता है और जवान मनाता है सरहद पर। आपके मन में या आपकी संगीत की पूरी किताब में कोई एक ऐसा गीत है इस समय के लिए? जरूरी नहीं तू मेरे साथ हो, मैं रहूं ना रहूं तेरा एहसास हो, मैं रहूं ना रहूं तेरा एहसास हो। जरूरी नहीं तू मेरे पास हो, जरूरी नहीं तू मेरे साथ हो, मैं रहूं ना रहूं तेरा एहसास हो। हर घड़ी लग रही ये जिंदगी तू बेरुखी, हर घड़ी लग रही ये जिंदगी तू बेरुखी। संगीत वाकई बहुत अच्छा जरिया है भावनाओं को सुरों में पिरोने का। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जब ब्रेक से लौटेंगे तो हमारे साथ जुड़ेंगे शिवम गोयल जी, जो कि सहयोगी हैं शुभम के ही। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी का दिवाली विशेष जय जवान जय किसान। हम बात कर रहे थे दीपावली कैसी होती है जवान और किसान की, और क्योंकि त्यौहार है ये उपहारों का, तो चलिए अब उपहारों से संबंधित बात करते हैं सिद्धार्थ जी से। सिद्धार्थ जी, दीपावली जो है आज उपहारों का त्यौहार बन चुका है, उपहार लेन देन का। सरहद पर जब एक जवान होता है तो उस वक्त वो कैसे तोहफे की उम्मीद करता है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये पिछले दीपावली में भी जवानों के साथ उन्होंने दीपावली बिताई थी। मेरे ख्याल से इससे बड़ा उपहार उसके लिए और कुछ नहीं हो सकता है। अगर उसका देश का एक जो प्रतिनिधित्व कर रहा है एक प्रधानमंत्री उनके साथ आके दीपावली मनाए, यही उसके लिए बहुत बड़ा उपहार है। वो और किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करता है, किसी चीज़ की चाह नहीं रखता है। आप जब भी ऐसे त्योहारों के मौके पे जाइए, कुछ उपहार मत दीजिए, उनसे दो मीठी बात ही कर लीजिए, वही काफ़ी है, वही उनके लिए बहुत बड़ा उपहार है। और जब बात उठी है दीपावली की, तो मैं तो ये भी कहूँगा कि देशवासियों से ये कहूँगा कि आप ये विदेशों से जो सामान आ रहे हैं इसका इस्तेमाल बिल्कुल ही मत कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो ये पर्व मनाया जाता है ये मिट्टी के दिए से मनाया जाता है। उसको हम जलाते हैं, उससे किसी एक गरीब का घर चलता है, वही सबसे बड़ा एक उसको आप उपहार दे रहे हैं समझ लीजिए। तो आप ये जो चाइनीज़ लाइट्स है, टोरेंट लाइट्स है, इनसे दूर रहिए। ये इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है कि हमारे जो दिए जलते थे इसके कारण जो ये कीड़े मकोड़े हैं ये ख़त्म हो जाते थे, लेकिन जो ये चाइनीज़ लाइट्स वगैरह जो है इससे बल्कि अट्रैक्ट होते हैं ये कीड़े मकोड़े। तो पैसे सीमित खर्चा कीजिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और इन चाइनीज़ माल से बचिए। वाकई एक बहुत अच्छा संदेश देने की कोशिश आपको सिद्धार्थ बोस जी ने की है कि चाइनीज़ लाइट्स के इस्तेमाल से आप बचिए, और उसकी बजाय अगर आप एक सरसों के तेल का दीपक अपने घर में जलाते हैं, घी का दीपक अपने घर में जलाते हैं, तो यकीनन उससे आपके ही किसी घरवाले के घर में रोशनी हो सकती है। एक किसान, एक मजदूर अगर दिए बनाता है, वो दिए बना के अपने घर की गुजर बसर करता है, तो यकीनन उसके घर का रोशन हो सकता है चिराग, अगर आप इस दिवाली दिए जलाते हैं। एक सवाल आपसे सूरज जी, कि उपहारों की बात जो हमने सिद्धार्थ जी से की, वही आपसे भी कि आप किस उपहार की उम्मीद इस दिवाली ईश्वर से करते हैं या कहें कि सरकार से करते हैं? मैं इस दीपावली पर उम्मीद करता हूँ
देश की जनता से। आज मैं अखबार पढ़ रहा था तो उसमें एक एडवर्टीज़मेंट आया हुआ था, उसमें एक बच्ची दिए बना रही थी जी। और काफ़ी उसने दिए बनाए हुए थे, तो उसमें एक संदेश था कि कहीं इस बच्चे के दिए बिक ना पाए, आप स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी दियों का इस्तेमाल जी, करें। वही जो मैंने अभी आपसे कहा कि स्वदेशी को अपनाएंगे तो अपने ही किसी का घर वो रोशन दिए होगा। मेरे देश की माटी से बने हुए हैं जी जी। और उस माटी को याद करके मुझे एक पुरानी फिल्म का गाना याद आ रहा है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो अपनी इस माटी की सुगंध को गाँव से शहरों तक लाएं, इससे हमारे गांव के लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो क्योंकि अभी जो सूरज जी ने कहा कि गाना उन्हें याद आया जवान और किसान के लिए मेरे देश की धरती, तो उसी पर हम शिवम जी से कहेंगे कि वो एक गाना हमें सुनाएं अपनी किताब में से, इस मौके के लिए अगर उन्हें कोई याद आ रहा हो। जी, जैसे अभी बोला सुभाष जी ने जी। कि एक जवान की दिवाली कैसी होती है, जी लेकिन हम जवान के जो घर वाले हैं जी। उनके बारे में भी अगर एक सोचें तो उनकी वाइफ, जवान की वाइफ किस तरह से अपना मतलब दिवाली पे अपने जो पति हैं उन्हें याद करती हैं। तो उस पे एक गाना है, मैंने कंपोज किया हुआ था पहले ही, तो वो मैं सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल। घर आंगन ना सुहावे, घर आंगन ना सुहावे, पिया बिन मोहे ना भावे, पिया बिन मोहे ना भावे, दीपक जोत कहाँ करूं सजनी, पिया परदेस रावे, पिया परदेस रावे, नैन निंद्रा नहीं आवे, पिया परदेस रावे। वाकई नैनों में निंद्रा कहाँ होती है जब घर का मुखिया घर से दूर सरहद की हिफाजत कर रहा होता है। आपसे रिलेटेड है सॉन्ग, आपसे संबंधित है, तो आप ही से अगला सवाल मेरा ये कि 35 साल आपने दिए हैं देश सेवा के लिए, फौज में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? फ़ौज में आने की प्रेरणा मुझे मेरे पिताजी से मिली। मेरे पिताजी भी फ़ौज में ही थे और बचपन से ही मैं चाहता था कि मैं फ़ौज में ही आऊँ, और इसीलिए मैं एक फ़ौजी स्कूल में गया, किंग जॉर्ज स्कूल अजमेर में। तो एक माहौल हर वक्त ही रहा बचपन से फ़ौज का, और मैं तो और कुछ इसके अलावा सोच भी नहीं सकता था कि मैं और किसी लाइन में जाऊँ। जी। सूरज भान जी, किसानों का नेतृत्व आप यहाँ पर कर रहे हैं, आप खुद एक किसान हैं, कैसी छवि आप देखते हैं किसान की, जैसा आज का युवा देखता है कि किसानी में नहीं है पैसा, उसे बिजनेस करना है, क्या संदेश आप देश की युवा पीढ़ी को देना चाहेंगे? आप खुद एक किसान हैं, किसानी करके आप इस मुकाम तक आज पहुँचे हैं। देखिए, मेरा सोचना है कि जो गांव है, गांव में सारी सुविधाएं हम लोग ला सकते हैं। हम लोग शहरों की तरफ आकर्षित ना हो। शहरों की जो चकाचौंध है वो आज युवाओं को भटका रही है। वास्तविकता ये है कि शहरीकृत जीवन और गांव के जीवन में बड़ा अंतर है। जो गांव का जीवन है वो बड़ा साधारण है, शांति प्रिय जीवन है, और ऐसा वो वक्त चला गया है जब हम लोग शहरों पर आश्रित थे। आज हमारे पास गांव में सारी सुविधाएं हैं। हम लोग अपने गांव में शहरों के लोगों को आने में मजबूर कर सकते हैं। हमें गांव के लोगों को शहर पर आश्रित नहीं है, शहर गांव पर आश्रित है। हम लोग अन्न पैदा करते हैं, और आज मैं ये समझता हूँ कि हाईटेक टेक्नोलॉजी हो चुकी है पूरी तरह से। हम लोग सब पूरी तरह से सक्षम है, और आज किसान की परिभाषा देश में बदल चुकी है, और वो दिन दूर नहीं जब लोग पुनः शहर से गांव की तरफ पलायन करेंगे। ऐसी मैं कुछ कहना चाहूँगा इसमें। बहुत अच्छी बात कही चौहान जी ने। आज के, मैं वैसे तो बंगाली हूँ लेकिन मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, और छत्तीसगढ़ बोला जाए तो 40% फॉरेस्ट कवर है और कृषि प्रधान स्टेट है पूरी तरह से। और मैं वहाँ देखता हूँ, वहाँ एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भी है। वहाँ बच्चे जो है, जो
ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंक्लूडिंग डॉक्टरेट विदेशों से पढ़ाई करने के बाद में वापस अपने खेती बाड़ी कर रहे हैं। और सिर्फ खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा खेती बाड़ी कर रहे हैं, बहुत ऐसा पैदावार कर रहे हैं कि वहाँ से काफ़ी फसल अभी दिल्ली को निर्यात किया जा रहा है। वाकई तस्वीर बदल रही है देश की। जवान जो सीमा को संभालता है, देश की रक्षा करता है, ठीक उसी तरह किसान है जो अपने खेत में अन्न पैदा करता है और देश भर का पेट भरता है। मजबूर लाचार समझने की भूल उसे बिल्कुल ना करें। जय जवान जय किसान आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए ग्रीन टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका ग्रीन टीवी के खास कार्यक्रम में। नाम है जय जवान जय किसान, जहां हम मना रहे हैं दिवाली थोड़े हट के अंदाज में। शिवम, आपसे वापस आएंगे। दिवाली का अंदाज हमारा थोड़ा आज नया है, अलग है कि जवान भी हैं और किसान भी हैं और उसको संगीत के माध्यम से जनता तक पहुंचा रहे हैं आप। तो एक कोई ऐसा गीत जो वाकई एकदम सार्थक करता हो जवान और किसान की भूमिका को, या उनसे मिलता जुलता, जो उनको समर्पित हो, आप सुनाना चाहेंगे? जी, अभी मैंने एक गीत कंपोज किया है किसान के ऊपर कि किस तरह से किसान मिट्टी को ही सब कुछ मानता है। मिट्टी से ही उसे खाना मिलता है, बल्कि वो हमें भी खाना देते हैं, लेकिन उनका भी एक क्या कहते हैं जीवन उससे ही चल रहा है। वो जो जी रहे हैं वो मिट्टी की वजह से ही जी रहे हैं। तो उसी पे मैंने एक गाना कंपोज किया मिट्टी से वजूद है किसान का। बिल्कुल। मिट्टी तू मेरी, जीवन मेरा तुझसे ही। मिट्टी तू मेरी, जीवन मेरा तुझसे ही। दाता मेरा तू यहाँ जाना नहीं अब कहीं। दाता मेरा तू यहाँ, सब कुछ मिला तुझसे ही। मिट्टी वाकई बहुत खूबसूरत गाना शिवम जी ने सुनाया। आपसे वापस लौटना चाहेंगे। मिट्टी के वजूद पर उन्होंने चर्चा की और वाकई मिट्टी से ही शायद किसान की भूमिका भी बहुत सार्थक होती है कि खेत की मिट्टी अगर अच्छी है तो फसल उसकी अच्छी होगी और फसल अच्छी होगी तो किसान की जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर होगी। आप क्या कहेंगे? मैं आपसे बता रहा था कि नौजवानों को, देश के किसान को अपनी भूमिका को समझने की आवश्यकता है। उसका दायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हमारे माँ बाप ने हमें शुद्ध वातावरण दिया, शुद्ध भोजन देने का प्रयास किया। इसी को आगे बढ़ाते हुए हमें भी अपनी पीढ़ी को, देश की जनता को शुद्ध भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसान की है। इसी को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है कि हम लोग ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाएं। तो हमें ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। खेतों में पेस्टिसाइड का यूज़ कम करना चाहिए। ये किसान की जिम्मेदारी है, भले ही हमें उसमें थोड़ी आमदनी कम हो। हमारी दिवाली तभी सुनिश्चित होगी जब प्रत्येक किसान अपनी फसल का बीमा कराएगा। उसकी दिवाली निश्चित तौर पर अच्छी होगी अगर उसकी फसल उसके घर में आ जाएगी। उसके लिए हमें फसल बीमा योजना को आगे बढ़ाना चाहिए। आपकी दिवाली निश्चित तौर पर दिवाली होगी अगर आप फसल बीमा योजना का लाभ उठाते हैं। फसल बीमा योजना ही क्यों, आपको दी गई हर योजना का आप पूरी तरह से जब लाभ उठाएंगे तभी आपकी दिवाली सचमुच दिवाली होगी। और एक राय ले लेते हैं सिद्धार्थ बोस जी से भी। कैसी दिवाली आप इस बार देखते हैं देश के लिए? मेरी तो यही देश की जनता से अपील है कि आप जो है एक भाईचारे का माहौल उत्पन्न कीजिए, मिलजुल के रहिए। दिया बेशक 18 जलाइए, वो पूरा चकाचौंध करने की ज़रूरत नहीं है। जो एक दिया जलता है अमावस की रात को, वो मीलों दूर से दिखाई देता है। मैं फिर से अपने जो सरहद पे हैं मेरे साथी जो
शायद अपने परिवार तक नहीं आ पाते, मैं उनको अपना दिवाली का शुभ संदेश देना चाहता हूँ कि आपके कारण ही आज देश टिका हुआ है। आप हैं तो देश है। किसान हैं तो देश है, जवान हैं तो देश है। और इसी पर आज हमारा कार्यक्रम भी आधारित है कि जय जवान जय किसान, जिसको संगीत के माध्यम से सुरों में पिरो रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ हैं शिवम जी। शिवम, कोई गाना एक और जो इस महफिल का समापन कर सके अच्छे सुरों के साथ? मेरे सपने अधूरे पर क्या हुआ, तू तो है मेरी जिंदगी में शामिल, तेरी खुशबू तो है। चलिए फिलहाल आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम के ज़रिए दीपावली की शुभकामनाएं तो आप तक पहुंची ही होंगी। बहुत सारी अच्छी अच्छी योजनाओं के बारे में भी सूरज जी के जरिए आपको पता चला होगा और सिद्धार्थ बोस जी ने भी आपको बताया कि जवान की दिवाली कैसी होती है सरहद पर अपने परिवार से अलग। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी पूरे देश की जनता को। सिर्फ इतना ही है कि आप हर वक्त अपने जहन में रखिए कि वो जो सिपाही जो सरहद पर है वो आपके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के वो वहाँ खड़ा हुआ है। मैं यही चाहूँगा कि आप लोग सभी खुश रहे, ये दिवाली बहुत अच्छे से मनाइए और सिर्फ यही दिवाली नहीं, आने वाली सब दिवालियाँ आपके लिए बहुत शुभ हो। जय हिंद। मैं दीपावली की मंगल कामनाओं के साथ आपको भाई दूज और छठ पूजा की भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मैं देश की जनता से अपील करूँगा कि किसानों को रोज़गार दें। रोज़गार कैसे मिलेगा? जब आप स्वदेशी अपनाएंगे, उनके सामान को खरीदेंगे। बिल्कुल। हमारे देश की जनता आपसे आशा करती है, किसान भी आपसे आशा करते हैं, वो कुम्हार भी आपसे आशा करते हैं, उनकी भी कुछ उम्मीदें हैं आपसे, तो उनकी उम्मीदों को बरकरार रखें और उनके दीपक खरीदें। जी, धन्यवाद। आप सभी का हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और दीपावली की आप सभी को ग्रीन टीवी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपको हमारे दीपावली विशेष जय जवान जय किसान में आज इतना ही, लेकिन जाते जाते आपके लिए एक संदेश। चाहे एक दिया जलाएं, लेकिन मिट्टी का जलाएं, ताकि वो दिया आपके किसी अपने के घर को रोशन कर सके। इस दीपावली आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, इसी कामना के साथ लेते हैं आपसे विदा। नमस्ते।